नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में और साथ में हम जानेंगे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और उनके भोग के बारे में। तो आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। शक्ति के भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र जो है वो 15 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। नवरात्र जो है माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। हर दिन माता के अलग स्वरूपों की पूजा होती है। हर घर में और मंदिर में घट स्थापना करके माता का आवाहन किया जाता है। माता की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और 9 दिन की अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित की जाएगी। इसके बाद अगले 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होगी। श्रद्धालु जो हैं वो माता को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा। नवरात्रि में घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। जो पहला शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:44 से लेकर सुबह दोपहर 12:30 तक रहेगा। नवरात्रि में पहले दिन होगी माता शैलपुत्री की पूजा। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि में पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। पर्वतराज हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री ने शिव को बहुत ही कठिन तप के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही उथल पुथल जो है वो शांत होती है। कुंवारी कन्याओं को सुंदर और योग्य वर की प्राप्ति होती है। उनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना की जो सामग्री है वो इस प्रकार है। शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। बिना घट स्थापना के नवरात्र को पूर्ण नहीं माना जाता। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के लिए इन सामग्रियों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो चाहिए बोने के लिए चौड़े मुँह वाला मिट्टी का बर्तन या पात्र, साफ मिट्टी और मिट्टी या फिर तांबे का कलश चाहिए। साथ में ढक्कन, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगा जल, दूर्वा, आम या फिर अशोक के पत्ते, अक्षत, लाल फूल, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का। ये थी कलश स्थापना की सामग्री। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र में कलश स्थापना की विधि क्या होगी। पूर्व या फिर उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करें। कलश में पानी भरे, गंगा जल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ और दुर्वा सुपारी डालें। कलश में 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते रखकर उसे ढक दें। उसके ऊपर नारियल रखें। मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं। इसके बाद चौकी पर रखें। उसके बाद दीप जलाकर गणपति भगवान और माता दुर्गा और नवग्रहों का आवाहन करें। उसके बाद विधिवत माता दुर्गा की पूजा करें। नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पूजा जो है विधि विधान से करें। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। उसके बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का आवाहन करें। देवी शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हालांकि नारंगी रंग और लाल रंग भी माता रानी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। घट स्थापना के बाद विधि विधान से देवी शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान
सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। देवी को सफ़ेद रंग के फूल और सफ़ेद मिठाई जैसे रसगुल्ले का भोग लगाएं और माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करें और फिर आरती करें। शाम की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये थी माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट में जय माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।